नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली मुद्गल। आप देख रहे हैं 10 न्यूज। तो चलिए आपको दिखाते हैं देश दुनिया की जरूरी और ताजा खबरें। नेपाल में भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी है। हालात बिगड़ने पर मंगलवार रात 10 बजे से सेना ने देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। इसके बाद भी कई जगह हिंसा हुई। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में आग लगाई। 25,000 केस फाइलें जल गई। अब तक 22 मौतें और 400 घायल हुए। सेना ने 27 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। नेपाल में जारी हिंसा और प्रदर्शनों के बीच हालात गंभीर हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद और पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों पर हमला किया। पूर्व पीएम झालानाथ खनाल के घर आगजनी में उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार जलकर मौत की शिकार हुई। कई नेताओं पर हमला हुआ। हालात बिगड़ने के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल में हिंसा और अराजकता के बाद सेना ने देश भर में कर्फ्यू और पाबंदियां लागू कर दी है। काठमांडू एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है और सड़कों पर सेना गश्त कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने संसद और राष्ट्रपति कार्यालय में आग लगा दी थी। सीमाओं पर भी अलर्ट जारी है। नेपाल में जारी हिंसा के बीच भारतीय महिला उपासना गिल ने मदद की अपील की है। उनका होटल पोखरा में आगजनी में जल गया और वह मुश्किल से जान बचाकर निकली। उन्होंने भारतीय दूतावास से गुहार लगाई है। उपासना वॉलीबॉल लीग की मेजबानी के लिए नेपाल गई थी। भारतीय नागरिकों के लिए दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। नेपाल में जनरेशन जी आंदोलन से सरकार का तख्ता पलट हो चुका है। प्रधानमंत्री ओली और 5 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। प्रदर्शनकारियों ने अब संविधान फिर से लिखने, शासन सुधार और बीते दिन दशकों में नेताओं द्वारा लूटी गई संपत्ति की जांच की मांग की है। हिंसक प्रदर्शनों ने नेपाल को गहरे राजनीतिक संकट में धकेल दिया है। स्वीडन की नई स्वास्थ्य मंत्री एलिजाबेथ लेन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। तुरंत इलाज के बाद वे वापस लौट आई। उन्होंने कहा कि ब्लड शुगर कम होने से यह परेशानी हुई। लेन हाल ही में इस्तीफा देने वाली मंत्री एंको एंकरबर्ग की जगह पदभार संभाल चुकी है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री और कई मंत्री मौजूद थे। कतर की राजधानी दोहा में इजरायली हवाई हमलों से जोरदार धमाके हुए। हमले का निशाना हमास नेता खलील अल हय्या थे, जो बच गए, लेकिन 6 अन्य लोग मारे गए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। सेना का कहना है कि हमले बेहद सटीक तरीके से किए गए और यह हमास की गतिविधियों को रोकने का बड़ा कदम है। हरियाणा के फतेहाबाद के 2 युवक यूक्रेन में फंस गए हैं। उन्हें रशियन आर्मी में नौकरी देने का झांसा देकर बुलाया गया। दोनों ने परिजनों को व्हाट्सएप कॉल कर कहा कि जल्द ही हमें युद्ध में भेजा जाएगा। परिवार मदद की गुहार लगा रहे हैं। सांसद और प्रशासन ने भी इन युवकों की सुरक्षित वापसी की मांग की गई है। न्यूयॉर्क में कैथल जिले के विकास की संदिग्ध हालत में मौत के बाद शव भारत लाने की तैयारी है। परिवार ने पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड पर हत्या का आरोप लगाया है। विकास की मां ने सोशल मीडिया पर अपील की है। फिलहाल शव न्यूयॉर्क में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। मां और बेटी बीमा क्लेम के लिए अमेरिका में रुकेंगी। यूक्रेन युद्ध ने नया मोड़ ले लिया है। रूसी ड्रोन पोलैंड के हवाई क्षेत्र में दाखिल हो गया, जिसे मार गिराया गया। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने पुष्टि की। यूक्रेन ने कहा कि रूस ने ईरानी ड्रोन भेजे। नेटो देशों में खलबली मच गई है। पोलैंड ने अपने लड़ाकू विमान और एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट पर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर सख्ती दिखाई थी, लेकिन अब हालात पलटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति ने ट्रंप को झुकने पर मजबूर किया। अमेरिका अब भारत से ट्रेड डील करने के लिए उतावला दिख रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे अमेरिका की कमजोरियां हैं, जिन्हें भारत से समझौता कर वे दूर करना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर अगले महीने मुंबई में होने वाले ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में हिस्सा लेंगे। 7 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस 3 दिवसीय आयोजन में 500 से ज्यादा निवेशक शामिल होंगे। जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर सहित कई देशों के केंद्रीय बैंक और नियामक भी इसमें भाग लेंगे। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुन लिए गए। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया। उन्हें 452 वोट मिले, जबकि विपक्ष को 300 वोट। 15 वोट अमान्य हुए। बताया जा रहा है कि कम से कम 14 विपक्षी सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। इससे विपक्ष की एकजुटता के दावे पर सवाल उठे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ बढ़ते यौन उत्पीड़न पर चिंता जताई। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि सख्त कानूनों के बावजूद हालात नहीं बदले। महिलाओं को अभी भी डर, शिष्टाचार और माफी के बीच जीना पड़ता है। अदालत ने कहा कि समाज में पुरुषों की सोच बदले बिना महिलाओं को न्याय और सुरक्षा संभव नहीं।
बेंगलुरु के नेशनल हाईवे 66 पर बड़ा हादसा हुआ। माधवी नाम की महिला स्कूटी से गुजरते वक्त गड्ढे में गिरी और ट्रक की चपेट में आ गई। मौके पर ही मौत हो गई। सीसीटीवी में घटना कैद हुई। लोगों का कहना है कि इसी गड्ढे से पहले भी जाने जा चुकी है। प्रशासन के खिलाफ आक्रोश और कार्रवाई की मांग उठी है। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। आधी रात को गला दबाकर मारने की कोशिश हुई, लेकिन मकान मालिक और कूलर के शोर से पति की जान बच गई। महिला गिरफ्तार हुई जबकि प्रेमी फरार है। इस खौफनाक साजिश ने इलाके में सनसनी फैला दी है। पंजाब के 2000 से ज्यादा गांव अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। केंद्र सरकार ने 1600 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। उधर जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे 16 दिन बाद फिर से खोल दिया गया। लद्दाख में हिमस्खलन से 3 जवान शहीद हुए। हरियाणा में सामान्य से 46% ज्यादा बारिश हुई। कई जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम 1 महीने से ज्यादा ब्रेक के बाद एशिया कप में उतर रही है। भारत का पहला मुकाबला दुबई में यूएई से होगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। भारत 3 स्पिनर्स के साथ उतर सकता है। ग्रुप ए में पाकिस्तान और ओमान भी शामिल है। ग्रुप की टॉप 2 टीमें सुपर 4 में जगह बनाएगी। संजय कपूर की संपत्ति विवाद में नया मोड़ आया है। हाई कोर्ट में करिश्मा कपूर के बच्चों ने दावा किया कि जाली वसीयत बनाकर उन्हें संपत्ति से बाहर कर दिया गया। कोर्ट ने संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव समेत अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया और 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर जॉली LLB 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस बार फिल्म की कहानी किसानों के संघर्ष पर आधारित है। दोनों ही जॉली किरदार एक साथ कोर्ट रूम ड्रामा में भिड़ते दिखेंगे। ट्रेलर में जबरदस्त कॉमेडी और तकरार देखने को मिल रही है। फिल्म रिलीज से पहले ही दर्शकों में उत्साह है। तो ये थी आज की सुपरफास्ट खबरें। तो देखते रहिए 10 न्यूज़। नजर सब पर।